हेलो। आज 5 तारीख महीना 11 2024 एजुकेशनल गुट्टी के तहत अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमिंदा मुसलमान के बच्चों ने अपने मैया पापा को समाचार पत्रों में देख रहे हैं कि अभी भारत और उत्तरी अमेरिका के बारे में खूब समाचार चल रहा है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। भारत में मनुवादी जो है पूजा पाठ कर रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ओबीसी की सभी जातियां कि कमला हैरिस जी जीत जाएं। कुछ मनुवादी पूजा पाठ कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जी जीत जाएं। क्यों ऐसा कर रहे हैं भारत में मनुवादी? क्योंकि भारत में मनुवादियों की संख्या अभी 40 करोड़ है और उसमें जो है 20 करोड़ के करीब पूंजीपति, सत्ता सरकार और 99 भाग संपत्ति के अधिकारी हैं भारत में। और ऐसा ही हाल अमेरिका में है। वहाँ के रेड इंडियन जो हैं, ब्लैक इंडियन भारत के में बहुत समानता है, बहुत ही समानता है। उनके घर, रहन सहन, व्यवहार, हाँ, बहुत ही समानता है, जिसके कारण आज तक कोई रेड इंडियन जो अमेरिका का मूल निवासी कोई राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा नहीं हुआ और ना ही उसे खड़ा करा करके अमेरिका के लोग जिताए। वैसा ही हालत भारत में है। भारत के 40% अछूत चमार को कोई भी आज से 80 वर्षों में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया। मनुवादी के, हाँ, राष्ट्रपति 2 बार बनाया, किंतु प्रधानमंत्री नहीं बनाया। 1-2 मुख्यमंत्री को भी बनाया इन मनुवादी पार्टियों ने, किंतु प्रधानमंत्री चमारों के हाथ में संपूर्ण सत्ता सरकार नहीं सौंपी। वैसा ही हाल अमेरिका में है। अमेरिका में जो बाहर से आए हैं 20% आउटसाइडर, वो सब मनुवादी हैं। वो नस्लें हैं डच के, पुर्तगाल के, फ्रांस के, इंग्लैंड के, भारत के। वो सब मनुवादी, सामंतवादी, हाँ, पूंजीवादी के लोग हैं। और अमेरिका में सबसे अमीर और बिजनेसमैन है उन्हीं का। कुछ अफ्रीकी मूल के ट्राइब हैं 30%। उसमें एक बार एक अमेरिकी मूल के लोग को राष्ट्रपति बनाया, बराक ओबामा को। इस तरह से वहाँ जो है व्यवस्था है। और भारत की व्यवस्था, मनुवाद की व्यवस्था जो है, वही अमेरिका की मनुवाद की व्यवस्था है। जैसे भारत में मनुवादी चरित्रहीन है, इसका कोई चरित्र नहीं है,
भारत के ग्रंथों में ऐसा मिलता है कि भारत के जो अभी मनुवादी हैं सब रंडी बेसवा अप्सरा की औलाद है। इन्हीं से पैदा हुई, हाँ, ये औलादें हैं। वैसा ही अमेरिका में भी है। अमेरिकन जो मनुवादी हैं वैसा ही उगला देवगला तेगला इसका उसका प्योर नस्ल नहीं है। ये प्योर नस्ल को तो रेड इंडियन है, उसमें दोगलपन होगा ही नहीं। और ब्लैक इंडियन जो है मूल निवासी भारत का, इसमें दोगलपन नहीं होगा। ये जबरदस्ती इसको दोगला खून बनाया जा करते हैं ये मनुवादी के लोग। और दोगला का कोई नीति धर्म नहीं होता, न करुणा होगी, न दया होगा, न सामाजिक दायित्व होगा, न वैवाहिक संबंध होगा, ना ही कोई चरित्र होगा। कुत्ता की जैसा 1 पर 10 चढ़ेंगे, हाँ, ऐसा ही इनका चरित्र होगा। और जेकल का स्वभाव, लोमड़ी का स्वभाव होगा, और शेर की तरह शिकार अपनी को अकेले खाने, अकेले भोगने, अकेले रहने, अकेले सब कुछ करने का चरित्र रखते हैं। दूसरे को न व्यापार करने देंगे, न रोजगार करने देंगे, न शिक्षा देंगे, न जीने देंगे, बल्कि उनको लड़ाई लगा करके अपना हथियार बेचेंगे। भारत में भी यही हाल और अमेरिका में भी यही हाल। अर्थात अमेरिका और भारत बुनियादी तौर पर कहा जा सकता है कि मनुवादियों का देश है। चरित्रहीनों, बेश्या रंडी के जन्मे हुए दोगलों का देश है। इसलिए इनसे कोई भी अछूत दलित, चमार, आदिवासी, वनवासी, पसमिंदा, मुसलमान के लोग कोई भी आशा मत रखना। 1 पैसा का धर्म, ईमान, न्याय नीति का आशा मत रखना। और ना ही आशा रख करके आज 50,000 वर्ष से देख लिया ना, ये इनकी पकी हुई झांट भी हाथ पर नहीं रखेंगे बिना मतलब का। कभी न्याय नहीं कर सकते, ये न्यायवादी हो ही नहीं सकते। कभी ये दया धर्म कर ही नहीं सकते। किसी को कमजोर, लाचार, विवश, बेसहारा को सहारा दे ही नहीं सकते। सहारा देंगे गाड़ मारेंगे। अगर सहारा देंगे तो उसका गाड़ मारेंगे। जिसके कारण अमेरिका में अभी 3 करोड़ से ज़्यादा लोग बेकार झुग्गी झोपड़ियों में गाड़ मरवा करके खाते जीते हैं। वही हाल भारत में है। 40 करोड़ चमार जो है गाड़ मरवा कर मनुवादियों से जीते खाते हैं। उसी में 2-4 हैं जो गाड़ मरवा के MP MLA हो गए हैं। वही थोड़ा अच्छा से जीते खाते हैं। और अमेरिका और भारत में रत्ती
रत्ती भर का कोई फर्क नहीं है। चमारों के नजरों से ये दोनों ही मनुवादी हैं, दोनों ही दुष्ट हैं, दोनों ही दोगले हैं। दोनों का मदद करने का तरीका चमारों का गान मारने के बाद ही है। थैंक्स।